मैं क्या करता हूँ कि अपने फ़ोन पे मैं चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ और कुछ सवाल पूछते हैं फ्यूचर को लेकर, जैसे कि फ्यूचर में कौन से टेक्नोलॉजी आएगी, जॉब रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर कितने लोग बेरोज़गार होंगे, कितने लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा कैसी होगी, या फिर जो अभी सरकारी नौकरी है वो रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर हेल्थ केयर में क्या क्या चेंजेस होगी, वो सब कुछ हम बात करते हैं। तो देखते हैं क्या बताता है। ओके चैट जीपीटी, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस पर्सन बनो और एक बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह, कि आप फ्यूचर के बारे में, आप टेक्नोलॉजी के बारे में, आप हेल्थ के बारे में, आप एजुकेशन के बारे में, आप जो है बहुत सारी चीज़ों को आप बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फ्यूचर में से कौन सी 5 टेक्नोलॉजी आएंगी जो हेल्थ इंडस्ट्री को चेंज कर देंगी, और जो अभी डॉक्टर्स हैं या फिर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर में हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं जो काफी बदलाव ला सकती हैं। 1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI). AI का उपयोग डायग्नोस्टिस और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में किया जाएगा। AI जल्द ही मरीज की बीमारी को पहचानने में डॉक्टर से भी बेहतर हो सकता है। 2. टेलीमेडिसिन। लोग अपने घर बैठे बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी दूर दराज के इलाकों में भी हेल्थ केयर पहुंचाने में मदद करेगी। 3. रोबोटिक सर्जरी। रोबोट्स की मदद से सर्जरी ज्यादा सटीक और सुरक्षित होगी। ये डॉक्टरों की क्षमताओं को और भी बढ़ा देगा। 4. बायो प्रिंटिंग। ये तकनीक शरीर के अंगों और टिश्यूज को प्रिंट करने में सक्षम होगी, जिससे अंगों की कमी को पूरा किया जा सकता है। 5. जनरल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस। पहनने योग्य उपकरण जो आपकी हेल्थ को लगातार मॉनिटर करेंगे और किसी भी समस्या का पहले ही पता लगा सकें। इन टेक्नोलॉजीज के आने से डॉक्टर्स की भूमिका जरूर बदलेगी, लेकिन इंसान की समझ और देखभाल की जरूरत हमेशा रहेगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें कोई एक नया बच्चा चाहिए और हमें उसका कद कितना होना चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, या फिर स्किन का कलर कैसा होना चाहिए, उसका आईक्यू लेवल कैसा होना चाहिए, क्या ऐसे कोई कस्टमाइजेशन कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी, या फिर अभी क्या कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, क्या नाम है उसका, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये एक संवेदनशील और जटिल विषय है। फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी पहले से ही कुछ हद तक प्रगति कर रही है, जैसे एम्ब्रियो के जीन एडिटिंग, लेकिन ये एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इसके बारे में कई नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठते हैं। वर्तमान में कुछ तकनीकें हैं जो जीन थेरेपी के माध्यम से आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी बच्चे के शारीरिक या मानसिक गुणों को कस्टमाइज करने की तकनीक अभी सामान्य नहीं है और इसे लेकर बहुत सारे नैतिक और कानूनी सवाल हैं। इसलिए जब हम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर विचार करते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि हम नैतिकता, सामाजिक परिणाम और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान दें। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही। ठीक है, मैं आपकी बात बहुत ही ठीक है। तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में हमने बात किया। क्या जॉब की इंडस्ट्री में, जैसे कभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं अच्छा सा और सेल करते हैं। अभी हमने रिसेंटली सुना AI एजेंट आ गया। तो जो लोग, इतने सारे लोग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आजकल तो बहुत सारे टूल्स आ गए, जैसे कि bolt.new आ गया, या फिर इस तरह के टूल्स जो एक ही प्रॉम्प्ट पे पूरा सॉफ्टवेयर बना दे रहे हैं और AI एजेंट उसको डेवलप भी कर दे रहा है और टेस्टिंग भी कर दे रहा है। तो ऐसे में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब ख़त्म हो जाएगी या फिर उसमें गिरावट आएगी, फिर क्या फ्यूचर रहेगा जो कि ऐसी तैयारियां कर रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। AI और नई टेक्नोलॉजीज ने कई इंडस्ट्रीज में बदलाव लाया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इससे प्रभावित हुई है। AI और ऑटोमेशन। AI टूल्स और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को तेज और अधिक प्रभावी बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जरूरत खत्म हो जाएगी। 2. नए स्किल्स की जरूरत। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अब अधिक ध्यान देना होगा, जैसे कि AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में। इन स्किल्स के साथ वे अधिक जटिल और कस्टमाइज सॉल्यूशंस डेवलप कर सकेंगे। 3. क्रिएटिविटी और इनोवेशन। AI टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जरूरत होगी। वे इन टूल्स को समझेंगे और उन्हें नई समस्याओं के समाधान के लिए लागू करेंगे। 4. मानव केंद्रित दृष्टिकोण। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो, इंसान की समझ, सहानुभूति और क्रिएटिविटी की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल, मैं आपकी जबकि हेलो, ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इंसान का माइंड बहुत ही जटिल और क्रिएटिव है, लेकिन फ्यूचर में तो ऐसा तो भी हो सकता है कि जो अभी जिस तरह से लोग कंपनीज़ में हज़ारों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं
वो सब रिप्लेस हो जाएं और उसकी जगह पे एआई एजेंट काम करना शुरू कर दें, और इंसान जो अभी हैं वो रहें ही ना, मात्र 2 4 10 इंसान मिलकर के बिलियन डॉलर की कंपनी चलाएं। और अगर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। और अभी जो लोग, अब मान लो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और वो लोग सोचते हैं कि उनका जॉब नहीं जाएगा, तो क्या ऐसा कुछ गारंटीड है? आपका सब बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। की प्रगति और रोजगार, टेक्नोलॉजी और एआई के विकास के साथ कुछ नौकरियों में बदलाव आ सकता है, लेकिन ये भी सच है कि नई तकनीकें नई नौकरियां भी उत्पन्न करती हैं। 2 नए अवसर, जैसे जैसे कुछ पारंपरिक नौकरियां ऑटोमेट हो सकती है, नए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि एआई में विशेषज्ञता, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग। 3 मानव केंद्रित कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें मानव की समझ, सहानुभूति और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है और वे मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। 4 शिक्षा और पुनः कौशल विकास, सरकारों और समाज को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। लोगों को नई तकनीकों और स्किल्स में प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। इसलिए जबकि कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है कि हम इन आप ना बहुत तेज बोलते हो। बिल्कुल। हाँ, आप बहुत तेज बोलते हो और बहुत बड़ा आंसर देते हो, तो कोशिश कीजिए कि छोटे में आंसर दो, और जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत की भाषा में। और आप अपना एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप उससे रिलेटेड अगर लगे कि नहीं कोई क्वेश्चन छूट गए हैं तो आपको पूछना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि मान लो कि ठीक है, अब हमने हेल्थ के बारे में बात कर लिया और जॉब्स के बारे में बात कर लिया, और अब हम गवर्नमेंट सेक्टर में चलते हैं। तो आज अब भारत में ये स्थिति है कि जो बच्चे हैं, जो 18 से लेकर 30 साल तक के युवा हैं, उसमें से 90% बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या फ्यूचर में जब गवर्नमेंट जॉब ही क्या एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर इनको कहीं कहीं और अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए? समझ गया। मैं कोशिश करूंगा कि छोटे और आसान जवाब दूं। भविष्य में गवर्नमेंट जॉब्स की स्थिति कैसे होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स, कुछ सेक्टर्स में जैसे पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में गवर्नमेंट जॉब्स की आवश्यकता हमेशा रहेगी। 2 तकनीकी बदलाव, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कुछ जॉब्स में बदलाव आ सकता है, लेकिन नए अवसर भी बन सकते हैं। 3 नई स्किल्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में नई तकनीकों और स्किल्स पर भी ध्यान दें। इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी ठीक है, लेकिन साथ में नए अवसरों के लिए भी तैयार रहे। ठीक है, तो मैं समझ गया आपकी बातें। तो आपके अनुसार और कौन सी फील्ड है जिसमें परिवर्तन आएगा? और मुझे लगता है कि आप ना कुछ चीज़ें मुझसे छुपा रहे हो, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली देखा कि एआई रोबोट्स कंपनी में काम करना शुरू कर दिए हैं, और बहुत ही लोगों का जॉब चला गया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पीपल्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज कर रहे हैं, चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, एजेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया या ऑटोमेशन हो गया या फिर ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए, ये खुद एआई कर दे रहा है। तो इसकी वजह से ऑलरेडी जॉब जा चुके हैं, और ये रिपोर्टेड है। ये जो है बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज, मैगजीन्स इसको रिपोर्ट करके बैठी हैं, लेकिन आप उस पर बात नहीं कर रहे हो। क्यों ऐसा हो रहा है? आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल एक लेडी की तरह बात करो, और बिल्कुल बड़े आसान शब्दों में थोड़ा धीरे धीरे बात करो, थोड़ा डीप रिसर्च करके। आप कुछ छुपाओ मत। मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही और साफ साफ जवाब दूं। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आपने बिल्कुल सही कहा कि एआई और ऑटोमेशन ने कई क्षेत्रों में बदलाव किया है। 1 एआई और ऑटोमेशन, ये सच है कि कुछ नौकरियां ऑटोमेट हो गई हैं, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट और कुछ डेटा एंट्री जॉब्स। 2 नई संभावनाएं, लेकिन साथ ही एआई ने नए अवसर भी बनाए हैं, जैसे कि एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और एआई टूल्स को बनाने और मेंटेन करने वाले। 3 स्किल्स का महत्व, अब जो लोग नई स्किल्स सीख रहे हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग, एआई और डेटा साइंस, उनके लिए नए अवसर खुल रहे हैं। इसलिए बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम नई तकनीकों के साथ खुद को अपडेट करें। ठीक है, तो मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे कि कोई लड़का है, वो गांव में रह रहा है और अभी इंटर पास किया हुआ है, या फिर वो उसकी उम्र 20 से लेकर 25 की उम्र साथ में है, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं है, तो वो ऑनलाइन
एजुकेशन ले सकता है, और क्या क्या ऐसे 5 ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स है जिसमें वो सीख करके आगे चल के वो चाहे तो खुद की कंपनी बना सकता है, कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, या फिर वर्ल्ड के लिए मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी या स्टार्टअप भी कर सकता है, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सके, क्योंकि गांव की लड़कों में दोनों में, लड़की या लड़कों हो, दोनों में थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। तो ऐसे कौन कौन सी स्किल है जो आपको लगता है कि उसको सीखना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि नए अवसरों के लिए कौन कौन सी स्किल्स जरूरी है। यहाँ 5 महत्वपूर्ण स्किल्स हैं जो कोई भी सीख सकता है, खासकर अगर वो गांव में रह रहा है और उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त की है। 1. डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन और कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स से वो अपनी खुद की ब्रांड बना सकता है। 2. फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन या कंटेंट राइटिंग जैसी सेवाएं दे सकता है। 3. कोडिंग और प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं और ठीक वेब है, डेवलपमेंट की मैं समझ गया आपकी बातें। ये तो बहुत पुरानी स्किल है लगभग, क्योंकि एआई तो इन सबको रिप्लेस कर देगा। कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो कंटेंट बना देंगे, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हमने बोल्ट डॉट किया कहा, लवेबल कहा, क्लाउड किया, ये सब एक ही प्रॉम्प्ट पे सॉफ्टवेयर बना देते हैं, तो और लोगो भी बन जाता है, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग भी आजकल हो जाती है। तो फिर इन सब स्किल्स की क्या ज़रूरत है? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी 4-5 स्किल बताओ जो फ्यूचर में रिलेवेंट हो, फ्यूचर जॉब को एक्वायर करने के लिए, कंपनी स्टार्टअप के लिए, इन सब के लिए आप ये बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपा रहे हो। मैं आपकी बात समझता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताता हूँ जो भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। 1. डेटा साइंस और एनालिटिक्स, डेटा का विश्लेषण और समझना अब हर फील्ड में ज़रूरी है। कंपनियां डेटा का उपयोग अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं। 2. साइबर सुरक्षा, जैसे जैसे डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, साइबर हमले भी बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ रही है। 3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, एआई और मशीन लर्निंग तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं। इन्हें सीखकर आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना सकते हैं। 4. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वित्तीय सेवाओं से लेकर आपूर्ति श्रृंखला तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में उपयोगी है। 5. क्रिएटिव सोच और समस्या समाधान, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो, इंसान की रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता हमेशा ज़रूरी रहेगी। इन स्किल्स को सीखने से आप भविष्य में नई संभावनाओं के लिए तैयार रहेंगे। चलो ठीक है, मैं समझ गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं इस पॉडकास्ट को। ट्रैवल की इंडस्ट्री में या फिर जो है ये वाहन जो हैं, जैसे कि हमने सुना है फ्लाइंग कार भी आने वाली है, ड्रोन्स भी आने वाले हैं, या फिर ये ऑलरेडी आ चुकी हैं, जैसे कि अभी क्या है कि टेस्ला भी बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कार हो गया, इलेक्ट्रिक कार हो गया, ईवी हो गया। तो फ्यूचर में क्या ऐसा कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी जो कि हमें, जैसे कि हमें कहीं मान लो कि 5000 किलोमीटर जाना है, तो ऐसा कोई कुछ पॉसिबल होगा कि हमें 2 घंटे में या 1 घंटे में वो हमें पहुंचा दे? ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। भविष्य में ट्रैवल और वाहन उद्योग में कई रोमांचक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 1. फ्लाइंग कार्स, कुछ कंपनियां फ्लाइंग कार्स पर काम कर रही हैं। इनका उद्देश्य है कि लंबी दूरी की यात्रा को और भी तेज और सुविधाजनक बनाना। 2. ड्रोन टैक्सी, कुछ शहरों में ड्रोन टैक्सी का परीक्षण हो रहा है। ये भविष्य में शहरों के अंदर तेज और किफ़ायती यात्रा का एक विकल्प हो सकता है। 3. हाइपरलूप, ये एक नई ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कम समय में लंबी दूरी तय की जा सकती है। ये यात्रा को बेहद तेज बना सकता है। 4. इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक कार्स और बसें तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। इनका उद्देश्य पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाना है। 5. एयर टैक्सी, एयर टैक्सी भी भविष्य की यात्रा का एक हिस्सा हो सकती है जो हवाई यात्रा को और भी सुलभ बनाएगी। ये सब टेक्नोलॉजी भविष्य में यात्रा को और भी तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकती है। ठीक है, मैं आपकी बातें समझ गया। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा कि मान लो कि कोई लड़का है और वो कहीं बाहर जाना चाहता है जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, तो उसका बाहर जाना सही रहेगा या फिर वो अब घर से ही चीज़ों को सीख करके स्टार्ट कर सकता है इंटरनेट से? क्योंकि आजकल कुछ भी पढ़ाई करना हो तो मेरे ख्याल से वो अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आपके अनुसार क्या सही है? और मुझे एक बात और बताओ कि सच सच बताना कि कितने % जॉब्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हों चाहे वो प्राइवेट जॉब हों, आने वाले 2030 तक
यानी कि आने वाले 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट जॉब्स चली जाएंगी या फिर रिप्लेस हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द AI? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। 1. बाहर जाना या घर से काम करना। बाहर जाना, अगर आप किसी नए अनुभव की तलाश में हैं, नए लोगों से मिलना और एक नया माहौल देखना चाहते हैं, तो बाहर जाना फायदेमंद हो सकता है। घर से काम करना, इंटरनेट ने सीखने और काम करने के अवसरों को बहुत बढ़ा दिया है। आप घर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। 2. AI के कारण नौकरियों पर असर। AI के कारण कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन नई जॉब्स और अवसर भी बनेंगे। अनुमानित रूप से कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आने वाले 5-10 वर्षों में AI के कारण 10 से 30% जॉब्स में बदलाव आ सकता है। लेकिन ये भी सच है, नई टेक्नोलॉजी नई जॉब्स भी बनाएगी। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप नई स्किल सीखें, चाहे आप बाहर जाएं या घर से काम करें। ठीक है, मैं समझ गया। ओके, तो आपके अनुसार क्या लगता है, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी पूछने में आपसे या फिर मैं सब कुछ पूछ चुका हूँ? आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। अगर आपको किसी और चीज पर बात करनी हो या कुछ और सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हूँ। ठीक है, तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो एजुकेशन सेक्टर में क्या होने वाला है आने वाले समय में? शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत रोमांचक बदलाव हो रहे हैं। आने वाले समय में ये बदलाव हो सकते हैं। 1. ऑनलाइन शिक्षा। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा और सुलभ हो गई है। लोग अब कहीं से भी किसी भी समय सीख सकते हैं। 2. पर्सनलाइज्ड लर्निंग। AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके छात्रों के लिए व्यक्तिगत अध्ययन योजनाएं बनाई जा रही हैं। 3. वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी। ये टेक्नोलॉजी छात्रों को एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव सीखने का अनुभव प्रदान कर रही है। 4. स्किल बेस्ड एजुकेशन। शिक्षा का ध्यान अब केवल परीक्षा पर नहीं, बल्कि व्यावसायिक और जीवन कौशल पर भी है। 5. लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लोगों को अपनी जिंदगी भर सीखने की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बदलाव शिक्षा को और भी बेहतर और सुलभ बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आप आखिरी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पूछूंगा कि अगर आप मान लो 25 साल के एक यूथ होते भारत के और आगे 5 साल में आपको बहुत तरक्की करनी होती, तो आप यूजुअली क्या सीखते और कैसे आप अपना प्लान बनाते, कैसे चीज़ें करते, आप इसको बताइए। अगर मैं 25 साल का युवा होता और मुझे 5 साल में तरक्की करनी होती, तो मैं कुछ इस तरह से योजना बनाता। 1. नई स्किल सीखना। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यवसाय और ब्रांड प्रमोशन के लिए। डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और निर्णय लेने में मदद के लिए। 2. सेल्फ डेवलपमेंट, समस्या समाधान, अपनी सोच को और अधिक रचनात्मक बनाने के लिए। नेतृत्व कौशल, टीम के साथ काम करना और प्रेरित करना। 3. नेटवर्किंग, इंडस्ट्री के लोगों से मिलना और उनसे सीखना। मेंटर्स, अनुभवी लोगों से गाइडेंस लेना। 4. प्रैक्टिकल अनुभव, इंटर्नशिप्स, फील्ड में काम करके व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करना। पर्सनल प्रोजेक्ट्स, अपनी पहल पर काम करना। 5. स्वस्थ जीवन शैली, स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम और सही खान पान। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और संतुलन बनाए रखना। इन क्षेत्रों में फोकस करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत आप धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ मुझे बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। अगर कभी भी और कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। आपकी सफलता की शुभकामनाएं। तो देखा आपने, हमने चैट जीपीटी से कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे और कितना बेहतरीन जवाब दिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट आप खुद कीजिए क्योंकि ज़रूरी है। आप कुछ भी सीखना हो, फ़ोन से आप आराम से सीख सकते हो, घर बैठे सीख सकते हो। तो इस छोटे से ओवरव्यू देने का मतलब ये है कि आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट मेक एवरीथिंग वेरी इजी। यू कैन एक्सेस एनीवेयर इफ यू हैव एनी फोन, इंटरनेट एंड कनेक्शन एनीवेयर। Okay, whatever you want to learn, whatever you want to do, any startup you want to do, any business you want to do, software you want to build, startup you want to build e-commerce store, e-commerce brand, anything, आप सब कुछ कर सकते हो। ओके,